हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए हम लोग देखते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होते हैं। तो आइए वन लीनियर जीके क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट से लिया गया। इसमें क्वेश्चन टोटल 40 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारत आयुष्मान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। भारत आयुष्मान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है भारत आयुष्मान योजना। भारत आयुष्मान योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल 2018 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से आरंभ किया था। यानी कब आरंभ हुआ था? तो 14 अप्रैल 2018 को किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। किसके जन्म दिवस पर किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर किया था। और किस राज्य से शुरू हुआ था? तो झारखंड के रांची से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक बार भी नहीं, यानी कि वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ तथ्य कि वित्तीय आपातकाल जो है संविधान के आर्टिकल 360 से संबंधित है और अभी तक इसे एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस आग बुझाने के काम में आती है? अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस आग बुझाने के काम में आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे देख लीजिए कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप जो है जनसंख्या के आधार पर तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप है जो 4000 से 4500 के लगभग जनसंख्या के साथ सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला देखिए क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो तीसरा स्थान पर रहा। इससे रिलेटेड थोड़ा सा तथ्य देख लिया जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत जो है तीसरा स्थान पर रहा। तो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे और इसमें कुल 66 पदक जीतने वाला भारत, यानी भारत जो है कुल 66 पदक जीता था। 26 स्वर्ण था। इसमें भारत का स्थान तीसरा था। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था। पदक तालिका में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था और इंग्लैंड दूसरे स्थान पर था। भारत तीसरे स्थान पर। अगला देखिए, 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा 2022 में वो कहाँ आयोजित होगा? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और ये कितना होता है? तो 27.13 ग्राम या 77.8% होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है और 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, के पास वृक्षारोपण को क्या कहते हैं? तो सामाजिक वानिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दुधवा जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? दुधवा जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल्म न्यूटन में न्यूटन का किरदार किसने निभाया था? फिल्म न्यूटन में न्यूटन का किरदार किसने निभाया था? तो राजकुमार राव ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 हेक्टेयर कितना मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? तो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम जो था वो था महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। इसका थीम था महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। इससे रिलेटेड तथ्य देख लीजिए कि 1985 में कृषि लागत व कीमत आयोग का नाम भारत सरकार द्वारा दिया गया। जो कृषि मूल्य आयोग था 1985 में इसका
कृषि लागत एवं कीमत आयोग का नाम दे दिया गया भारत सरकार द्वारा। अब फसलों की लागत एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CSP द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो पंकज अडवाणी जो है वो बिलियर्ड्स से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सा है? तो कोणीय संवेग जो है वो सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि कृति को किसका संरक्षण प्राप्त था? रवि कृति को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय का। अगला क्वेश्चन, मेन केम्फ का लेखक कौन है? मेन केम्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया है। मेन केम्फ का लेखक हिटलर है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो 1526 में, जब बाबर इब्राहिम लोदी की पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो उसमें इसका इब्राहिम लोदी हार गया था, तो दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य होते हैं? भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो 13 सदस्य होते हैं भारत के अंतःकालीन संसद में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ लिया गया था और कब से लिया गया था? तो इसका आंसर देखिए कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा में लिया गया था और 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति दी। कब की थी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की स्वीकृति? तो 15 जून 2007 को। किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? यानी नया राज्य होगा ये स्वीकृति कौन देता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका संसद। संसद जो है नए राज्य की स्वीकृति देता है। और इसमें देखिए इससे रिलेटेड तथ्य कि संविधान का अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत की संसद को नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमा के नामों में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। यानी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन और नए राज्य स्थापित करना अनुच्छेद 3 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो भारत जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। अगला क्वेश्चन है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहते हैं? यानी जिस मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है उसको क्या कहते हैं? तो पेडोकोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो फल से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। अफीम के पौधे के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो फल से। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो एक कुछ भी नहीं होती है, 0 होती है सूत्रकणिका की संख्या। अगला देखिए कि हस्तलिपि के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था और हस्तलिपि के संपादक वो कौन थे? तो आर रामा शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, द किलर इंस्टिंक्ट का लेखक कौन है? द किलर इंस्टिंक्ट पुस्तक है द किलर इंस्टिंक्ट, इसका लेखक कौन है? द किलर इंस्टिंक्ट का लेखक है ओपी सब्रवाल। ओपी सब्रवाल द किलर इंस्टिंक्ट के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में करंट से क्वेश्चन है कि हाल ही में ममता बनर्जी जो अभी मार्च अप्रैल में चुनाव हुआ, तो ममता बनर्जी जो है किस विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी नामांकन भरा था? तो ये भरा था नंदीग्राम से। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो वाल्ट डिज्नी ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति किलोग्राम जो है त्वरण का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बैंक दर किस नीति से संबंधित है? बैंक दर जो है वो किस नीति से संबंधित है? तो मौद्रिक नीति से संबंधित है बैंक दर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बैंक दर से रिलेटेड तथ्य है कि बैंक दर क्या होता है? तो बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर कर्ज प्रदान करता है।
यानी बैंक दर जो है वह दर है जिसमें केंद्रीय बैंक जो होता है वो व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है या कर्ज देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घाना पक्षी उद्यान अन्य किस नाम से जाना जाता है? घाना पक्षी उद्यान को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली 2021 का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किसने किया? तो शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 मार्च को इस वर्ष के इस पुस्तक मेले का अनावरण किया था। और इसका थीम जो था विश्व पुस्तक मेला का 2021 का थीम जो था वो क्या था? तो वो था नई शिक्षा नीति 2020। इसका विश्व पुस्तक मेला का थीम जो था नई शिक्षा नीति 2020 था। और इसका विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किसने किया था? तो शिक्षा मंत्री किए थे रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष पद पर पुनर्निर्वाचित किसे किया गया है? यानी कौन पहले भी, इससे पहले भी अध्यक्ष थे और फिर उन्हीं को चुना गया है अध्यक्ष पद पर, मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष पद पर, तो अजय सिंह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2020 से किसे सम्मानित किया गया? कुनोरी हम्पी को सम्मानित किया गया। कुनोरी हम्पी जो है रैपिड शतरंज से संबंधित है, कुनेरू है हम्पी, और यह विश्व चैंपियन भी शतरंज में रही है।